औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 602 की मिड टर्म की प्रिपरेशन और उम्मीद करती हूँ कि ये जितनी भी प्रिपरेशन है आपके एग्ज़ाम में इंशाल्लाह लाजमी हेल्प आउट करेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप अपनी बुक है इसको साथ साथ खोल लें, साथ अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं तो जो भी MCQs है आप उसको साथ साथ फाइंड आउट भी करते जाएं ताकि आप जो भी याद करें 100% एक्यूरेट है। वैसे ये फ़ाइल मतलब 100% एक्यूरेट ही है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इसको साथ साथ प्रूव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डैश इज़ अ पॉइंट विच मेक द कोड सिंपलर। जो कोड को सिंपलर और ऑल अदर पॉइंट्स इज टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट, सबको सिंपल बना देता है, तो वो होता है पाइवेट। तो ऑप्शन जो C या 3 है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल इज एरियाज एक्सेप्ट। जो कंप्यूटर ग्राफिक है हर जगह पर फाइंड आउट की जा सकती है, मेडिसिन में भी, गेम्स में भी, सिमुलेशन में भी, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में इसको नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड। अगर रेडियस को R को डबल कर दें तो वो डायामीटर बन जाता है। ये चीज़ मेरे ख्याल में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह दायरा होता है और ये वाली जो पूरी चीज़ होती है डायामीटर है, सर में दरमियान में सिर्फ पॉइंट होता है। यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है R है, अगर दोनों को डबल कर दिया जाए तो डायामीटर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डैश आर द फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़। वो ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ होती हैं विद ए गिवन डाटा स्ट्रक्चर, तो वो होती हैं प्रिमिटिव्स। प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले यूज गैस मिक्सचर। अब ये हमें बताना है सही है या गलत है। गैस मिक्सचर होता है और फास्फोरस कोटिंग होती है फॉर शोइंग डिस्प्ले। मतलब जो स्क्रीन या डिस्प्ले हम देखते हैं उसमें ये गैस का मिक्सचर और फास्फोरस की कोटिंग होती है, तो दैट इज़ ट्रू। और आपने ये लाइन याद करनी है क्योंकि ट्रू फॉल्स पेपर में बहुत कम आते हैं। इन डैश पॉलीगॉन फिलिंग टेक्निक द फिलिंग इज डन फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट टूवर्ड्स बाउंड्री। अंदर से बाउंड्री की तरफ इसकी फिलिंग की जाती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बाउंड्री। इन बाउंड्री पॉलीगॉन फिलिंग, यहाँ पर हम इंटीरियर से बाउंड्री की तरफ फिलिंग करते हैं। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, इन राइट हैंड रूल दाएं हाथ का जो रूल है, Z डैश इज बियॉन्ड द रीजन एंड डैश बिहाइंड इट। नेगेटिव इज बियॉन्ड एंड पॉजिटिव बिहाइंड इट, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। मैट्रिक्स एडिशन कैन बी डन इफ टू मैट्रिसेस हैव द सेम नंबर। अगर दोनों के सेम नंबर हों ऑफ डैश एंड डैश, तो रोज और कॉलम, रोज और कॉलम इस तरह होते हैं ना, कॉलम ये वाले कॉलम होते हैं इस तरह जो लगे होते हैं और ये वाली रोज होती हैं। इन दोनों की एक सेम नंबर हों तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। डैश ऑफ अ मैट्रिक्स आर द न्यू मैट्रिक्स whose rows are the column of the original। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज को कन्वर्ट कर देते हैं हम कॉलम के अंदर। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। तो आप इस वर्ड से इसको याद रखेंगे, रोज को कॉलम में बदल देते हैं और कॉलम को रोज में। इन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन फॉर करेक्ट व्यू। अब ये जो है ना, ये इन वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से कोई और भी मिसिंग आ सकता है। डैश शुड पास थ्रू द मिडल ऑफ द स्क्रीन। डैश के अंदर आता है Z एक्सिस। इन ट्रांसलेशन एवरी पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड बाय द सेम अमाउंट। ट्रांसलेशन के अंदर सारे ऑब्जेक्ट सेम ही अमाउंट के मुताबिक ट्रांसलेट किए जाते हैं। डैश एल्गोरिथम मेक्स कैलकुलेशन फॉर एन octant ऑफ अ सर्कल या सर्कुली एरिया एंड ड्रॉ द होल सर्कुली पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये अच्छे से याद करना है, मुझे लगता है ये एग्जाम में आ सकता है आपके। दिस प्रोजेक्शन टेक्निक हैज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द व्यूइंग डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्रिंसिपल फेसिस। तो इसका है ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन। ये जो थोड़े से मुश्किल तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। द मिरर इमेज फॉर 2D रिफ्लेक्शन इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये इस तरह स्ट्रेट लाइन होती है, इस पे जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री का होता है। अबाउट द रिफ्लेक्शन एक्सिस, तो 180 डिग्री से चेंज करेंगे तो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। द ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस गोज क्लॉकवाइज इन द ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो वर्टिसेस होते हैं वो क्लॉकवाइज जाते हैं। क्लॉक मतलब
क्लॉक हमारी घड़ी इस तरह इधर से मूव करती है ना, तो ये क्लॉक हो गया, लेकिन हम अगर उल्टी साइड पे कर दें तो वो एंटी क्लॉक हो जाएगा। इन मॉड 3 ईच पिक्सल ऑक्युपाइज 2 बाइट्स, बिट या बिट्स इस तरह इन्होंने लिखा हुआ है, 2 बाइट्स इन VDU मेमोरी। ट्रांसलेशन मूव ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे कर देती है डिफॉर्मेशन किए बगैर। ड्राइंग अ डैश ट्राइंगल वी एड ओनली 2 पार्ट्स टू द फ्लैट ट्राइंगल रूटीन, तो होता है गो अराउंड। डैश वाज फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड द एलिप्स, अब ये मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता, आप इसको मीना एकम्स आई थिंक सो, इसको एज इट इज़ याद कर लें, स्पेलिंग लाजमी देख लीजिएगा। डैश इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट मतलब उनका फासला जो है बराबर है, फ्रॉम इट्स ओरिजिन दैट इज सर्कल। अगर आपने सर्कल बनाया है इस तरह सही सा सर्कल, ये तो सर्कल नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से भी आप पॉइंट को यहाँ पे लेकर आएंगे सबका फासला एक जितना होगा, बराबर होगा। 3 or more points that lie on the same line, एक ही लाइन पे 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट हों तो उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर। मोनोक्रोम अडेप्टर कैन डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, ये अडेप्टर क्या करता है, सिर्फ डिस्प्ले ही दिखा सकता है। नेक्स्ट है इन सुदरलैंड एंड हॉर्डमैन a polygon clips algorithm what will be saved for wholly inside visible, that is endpoint. In raster dash scan system electron beam draw a line, electron beam क्या करती है, एक लाइन ड्रा करती है बाईं तरफ से दाईं तरफ की तरफ, और फिर क्या करती है बैक टू लेफ्ट एंड टू ड्रा नेक्स्ट लाइन, बाएं से दाएं तरफ आती है फिर दोबारा लेफ्ट के एंड पे आकर दोबारा से वही प्रोसीजर जो है नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए करती है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रीट्रेस। रीट्रेस मतलब दोबारा से उसको ट्रेस करना शुरू कर देती है। इन डैश प्रोजेक्शन दी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक इक्वल एंगल्स, बराबर के एंगल बनाती है विद ऑल 3 प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये काम करती है। मोनोक्रोम अडेप्टर, ये इसकी फुल फॉर्म भी है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। MA इज़ अ सिंगल कलर अडेप्टर, दैट इज़ ट्रू। अब आपसे पूछ सकते हैं वो सिंगल कलर अडेप्टर होता है या क्या होता है, ठीक है। वी कैन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल, डैश इज फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। The last column of an offline transform matrix does not affect vectors, dash is true। अब ये डैश तो नहीं है, ट्रू फॉल्स है, तो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं लास्ट कॉलम भी आ सकता है या इफेक्ट वेक्टर्स तक कोई भी वर्ड मिसिंग करके आपसे पूछ सकते हैं। प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेज यूज अ गैस मिक्सचर एंड फॉस्फोरस कोटिंग फॉर शोइंग डिस्प्ले, फॉल्स। प्लाज्मा पैनल नहीं होता, हमने ऊपर एक MCQs पढ़ा है वो आपने दोबारा से जाके रिवाइज कर लेना है, तो वहाँ पे जो लिखा हुआ था वो वाली लाइन जो है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये एक हमें इक्वेशन दी गई है, उससे कह रहे हैं इज एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देयर आर डैश बेसिक्स टाइप ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की 3 टाइप्स होती हैं। पॉलीगॉन्स आर बेसिकली कनकेव पॉलीगॉन्स दैट मे हैव सेल्फ इंटरसेक्टिंग एजेस, दैट इज कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ से देख लेते हैं, शायद इसकी कोई डेफिनेशन भी मिल जाए। इंटरसेक्टिंग एजिस नहीं मिल रहा, क्योंकि बुक में जो वर्डिंग होती है ना वो थोड़ी सी चेंज होती है, तो ये वहाँ पे सारी ये देखें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन आर बेसिकली कनकेव पॉलीगॉन दैट मे हैव सेल्फ इंटरसेक्टिंग एजिस। तो ये आपका पेज नंबर है 81, पेज नंबर 81 पे भी जाकर आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। द एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस इज बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम बिगेन्स व्हेन अ पॉइंट डैश द फिगर इज सिलेक्टेड इनसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर जो फिगर है वो सिलेक्ट की जाती है, तो एक्चुअल फिलिंग प्रोसेस जो होता है बाउंड्री फिलिंग का होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन ट्राइवल एक्सेप्टेंस रिजेक्ट टेस्ट देयर आर 4 बिट्स ऑफ 9 रीजन,
4 बिट होती हैं 9 रीजन की। बिट 1 रिप्रेजेंट्स कंडीशन, पहले वाली जो बिट होती है या एक बिट होती है वो किस चीज़ को शो करती है? आउटसाइड हाफ प्लेन ऑफ टॉप एज, अबव टॉप एज वाई इज ग्रेटर देन वाई मैक्सिमम। पेज नंबर 143 पे आप इसको इन डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही ट्राइवल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वाला। इसके अंदर क्या 9 रीजन होती हैं। बिट 2 क्या शो करती है? 1 वाली ये ऊपर थी ना, ये वाली। अब 2 को देखते हैं वो क्या शो करेगी। आउटसाइड हाफ प्लेन ऑफ बॉटम एज, बिलो बॉटम एज वाई इज लेस देन वाई मिनिमम। अब ठीक उसी तरह आप दोबारा से वही क्वेश्चन कर रहे हैं। बिट 3 क्या रिप्रेजेंट करती है? आउटसाइड हाफ प्लेन ऑफ राइट एज। अब ये आपने देखना है कहाँ पे, ये देखें बॉटम एज बोल रहे हैं, इसका टॉप एज बोल रहे हैं, और इस लास्ट वाले का क्या बोल रहे हैं? राइट एज टू द राइट ऑफ राइट एज एक्स इज ग्रेटर देन एक्स मैक्सिमम। तो ये 143 पे आपने पूरी डिटेल देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया जिसकी 4 बिट ऑफ 9 रीजन के बारे में, इनकी चौथे वाले की कंडीशन पूछेंगे। हाफ प्लेन ऑफ लेफ्ट एज, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट एज विच इज एक्स लेस देन एक्स मिनिमम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। Polygons consist of dash can cause problem when rendering non-coplanar vertices. The homogeneous coordinates for 3D translation can be expressed as, तो ये कैसे एक्सप्रेस हो सकते हैं? P, T, कैपिटल T बाहर होगा और स्मॉल वाला जो T है उसके अंदर ये सारे आगे वेरिएबल x, y, z लगे होंगे और मल्टीप्लाई बाय वो P हो रहा होगा। और इस सब्जेक्ट के 18 लेक्चर हैं तो इसके पेजेस बनते हैं आपके तकरीबन 189 पेजेस बनते हैं इसके 18 लेक्चर्स के मेरे ख्याल में। डैश इज द टेंडेंसी ऑफ द टेक्स्ट टू फ्लैश एज इट मूव्स अप और डाउन। टेक्स्ट को फ्लैश कर देता है जब ये ऊपर नीचे मूव करे, तो ये क्या होता है? फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग ये काम है जो टेक्स्ट को ऊपर नीचे फ्लैश कर सकता है। डैश इज द फ्लरी ऑफ ब्राइट डॉट्स दैट कैन अपीयर एनीवेयर ऑन दी स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर कहीं भी शो हो सकते हैं, तो वो है स्नो इफेक्ट्स। इन वीडियो टेक्स्ट मेमोरी 2 बाइट्स आर यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को दिखाने के लिए 2 बाइट्स होती हैं। 8 16 बिट्स होती हैं और 2 बाइट्स होती हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं। इन डैश एल्गोरिथम ओल्ड कलर मस्ट बी रीड बिफोर इट इज इन्वॉक्ड। यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम है जिसके अंदर पुराने वाला रंग जो है या कलर है वो इन्वॉक्ड हो सकता है? तो वो है फ्लड फिल, पेज नंबर 104 पे। इन डैश ट्रांसफॉर्मेशन 1 कोऑर्डिनेट इज हेल्ड फिक्स्ड। एक कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया जाता है जबकि दूसरा क्या करता है? और शिफ्टेड। एक फिक्स दूसरा शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये है शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 इफ द एंगल्स बिटवीन देम इज लेस देन 90। अगर एंगल 90 से छोटा हो या 270 से बड़ा हो, 90 से छोटा 270 से बड़ा हो, तो उनका जो प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट आएगा वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 का मतलब है ए या बी, इन दोनों में से कोई एक 0 है। इन डैश प्रोजेक्शन ऑल लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन। सारी लाइंस जो है परपेंडिकुलर का मतलब होता है सम, मतलब ये इस तरह ये परपेंडिकुलर होता है। ये जो लाइन है ना ये इस लाइन की परपेंडिकुलर है। टू द प्रोजेक्शन प्लेन आर प्रोजेक्टेड विद नो चेंज इन द लेंथ। ये है कैवलायर, और ये शायद आपके सिलेबस में ना हो लेकिन फिर भी इसको याद कर लें, कई दफ़ा आगे से भी आ जाता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्राइंगल रिस्ट्राइजेशन इज टू बी एबल टू डैश सॉलिड फील्ड। तो पहला स्टेप क्या है ट्राइंगल का? रेंडर। और ये पेज नंबर 216 पे है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो MCQs है इसको आपने जहन में रखना है। इफ़ द वैल्यू ऑफ स्केलिंग फैक्टर SX SY ग्रेटर देन 1 देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इनलार्ज्ड। ये याद रखना है, x और y ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे तो ये इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। इंटरलेसिंग द हॉरिजॉन्टल रिफ्रेश fools the human eye into thinking the horizontal refresh rate is faster. Next question है, it is safe to assume that all raster type monitors can accept the same input. That is false. अब यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो आपने इसकी सही वाली स्टेटमेंट जो है ये लाजमी फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन की सही वाली स्टेटमेंट।
बोथ बाउंड्री फिलिंग एंड फ्लड फिलिंग algorithm आर नॉन रिकर्सिव टेक्निक्स, दैट इज फॉल्स। ये दोनों नॉन रिकर्सिव नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई एक रिकर्सिव हो और दूसरी नॉन रिकर्सिव हो, या फिर हो सकता है दोनों ही रिकर्सिव हों। उसके बाद है when defining a mesh of triangle that define a boundary of a solid, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। डैश इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस नॉट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज पैराबोला। अच्छा, ये वाला करते हैं। रोटेटिंग अ पॉइंट रिक्वायर्स दैट यू नो द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट्स। जो पॉइंट हम रोटेट कर रहे हैं उन्हें हम ज़रूरत क्या है, उन्हें कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट एंड आल्सो नो द रोटेशन एंगल। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट है द बाउंड्री फिल मेथड रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये वाले सारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं बाउंड्री फिल मेथड में। स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, फिलिंग कलर होना चाहिए, बाउंड्री कलर भी होना चाहिए। बोथ बाउंड्री फिलिंग एंड फ्लड फिलिंग, ये मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से करना है क्योंकि देखें रिपीट हो रही हैं। एल्गोरिथम्स आर बेटर देन स्कैन लाइन फिलिंग, ये फिलिंग बाउंड्री फिलिंग और फ्लड फिलिंग जो है स्कैन लाइन फिलिंग से बेहतर होते हैं। तो हम ज़्यादातर इन दोनों को यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम स्कैन लाइन को यूज़ करें। अच्छा, डिस्कार्ड अ लाइन with both endpoints outside clipping boundaries is called as trivial reject। डिस्कार्ड का मतलब होता है निकाल देना, तो इस डिस्कार्ड से आप इस रिजेक्ट के वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिकॉज क्लिपिंग अगेंस्ट वन एज इज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है तो ये आपका क्विज यहाँ से बन सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अरेंज द क्लिपिंग स्टेजेस इन द पाइपलाइन। तो ये जो है अगेंस्ट एजेस, इस काम को करना मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मुश्किल इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उस क्लिपिंग स्टेज को पाइपलाइन के अंदर अरेंज कर दें। तो दैट इज़ फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो काम है इसका अंदर पाइपलाइन के अंदर अरेंजमेंट करना ये इजी है। अच्छा, इसको भी छोड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम, डिस्प्ले प्रोसेसर मेमोरी विल एक्ट एज अ सिस्टम मेमोरी। जो डिस्प्ले प्रोसेसर की मेमोरी होगी वो सिस्टम की मेमोरी की तरह काम करेगी। किसके अकॉर्डिंग? आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम। वेरियस कर्व फंक्शन आर यूजफुल इन, ये जो कर्व फंक्शन होते हैं, आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है और इनमें से या फिर कौन सा नहीं है, इस तरह। तो ये यूज़फुल होते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में, ऑब्जेक्ट को ठीक करने में, मॉडल करने में, तैयार करने में, ग्राफिक्स एप्लीकेशन में, वो एप्लीकेशन या एप्स जिनमें ग्राफिक यूज़ होता है, एनिमेशन पाथ स्पेसिफिकेशन में। ये जो हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं, ये काफ़ी चीज़ें एनिमेशन ही की गई होती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डैश ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूसेस शेप डिस्टॉर्शंस as if objects were composed of layers that are caused to slide over each other, that is shear। नेक्स्ट इसको नहीं करना, इसको भी नहीं करना। अच्छा, ये आपकी आगे स्टेटमेंट इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जो आपकी है ना इक्वेशन, इसको लाजमी आपने बुक से एक दफ़ा चेक कर लेना है। पेज नंबर 17 उन्होंने बताया हुआ है, हम देखते हैं अगर जल्दी से मिल गया तो। पेज नंबर 70। अदर कर्व्स कॉनिक एलिप्स, ये पड़ी हुई है इनकी, यहाँ पे वो तो नहीं है, लेकिन ये 70 पेज पे आपने देखनी है लाजमी, ये सारी देखनी है किस किस की ये यहाँ पर पड़ी हुई हैं इक्वेशंस। ये हैं, ये देखें, ये मिल गई। तो ये एलिप्स की है, x बाय ए और y बाय बी, और पैराबोला की है ये वाली और ये वाली। देखना है यहाँ पर देखें, x बाय ए लिखा है, y बाय ए, x बाय ए, बस इसको चेंज कर दिया है। ये 4px है, 4py है, आगे y लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इस तरह का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आपने तरीका देखना है कौन सा है। एक्स वाई बराबर है आर के, एक्स वाई बराबर है आर के, तो ये सर्कल की होगी। हाइपरबोला की भी देखनी है, पैराबोला की भी देखनी है, एलिप्स और पैराबोला ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसकी लाजमी देख लेनी है। और ये यहाँ से गड़बड़ नहीं करनी, इसके अंदर माइनस आता है और इसके अंदर क्या आता है, प्लस आता है। तो ये एलिप्स
और अगर इसके अंदर माइनस लगा दिया तो ये हाइपरबोला बन गया। ठीक उसी तरह ये भी आप सारी स्टेटमेंट्स को रट्टा नहीं मारना, बस समझ लेनी है, तो ये भूलेंगी नहीं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रेट लाइन कैन बी मूव टू अनदर लोकेशन। एक सीधी लाइन दूसरी लोकेशन पे जा सकती है, किस तरीके से? बाय अप्लाइंग ईच अदर लाइन एंड पॉइंट्स एंड रीड्राइंग द लाइन बिटवीन द न्यू कोऑर्डिनेट्स। उनके अंदर एक लाइन जो है उसे दोबारा से ड्रा किया जाए तो इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसलेशन। पेज 118। बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम कैन नॉट वर्क फॉर डैश पॉलीगॉन्स, कन्वेक्स, कनकेव और कम्प्लेक्स। इनके लिए ये मिरर की तरह के होते हैं, ये इस तरह कन्वेक्स, कनकेव, ये वाले आपने 9-10 में पढ़े होंगे इस तरह के। कुछ मुझे भी ठीक से बनाने नहीं आ रहे, लेकिन ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये इनमें काम नहीं करती। कौन? बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये कर लेते हैं। टू मूव अ डैश फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर वी ट्रांसलेट द सेंटर पॉइंट एंड वी ड्रा द सेम यूजिंग पॉइंट सेंटर। सेंटर पॉइंट वाली बात आ गई तो ये सर्कल की बात है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मिड पॉइंट होता है। इसको भी नहीं करना हमने। ये कौन सा क्वेश्चन है? बाउंड्री फिल मेथड रिक्वायर्स कोऑर्डिनेट्स, स्टार्टिंग पॉइंट, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखें। फिलिंग कलर, बाउंड्री कलर होने चाहिए, तीनों चीज़ें होंगी तो आपकी जो बाउंड्री फिलिंग मेथड है वो हो जाएगा। उसके बाद टू डी ट्रांसफॉर्मेशन, टू सक्सेसिव रोटेशन अप्लाइड टू अ पॉइंट पी कैन बी डिनोटेड एज। तो ये क्वेश्चन भी आपने इस तरह का एक और क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है, तो ये देखें उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया। पी पावर इस तरह से RO12 मल्टीप्लाई बाय पी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वी कैन ड्रॉ 8 पॉइंट्स corresponding टू ईच XY पॉइंट इन दिस सर्कल। अच्छा, उसके बाद if line connecting to any point within a polygon does not intersect any edge then it will be a convex polygon. A column matrix is also known as column vector because clipping against one edge is independent of all others, so it is possible to arrange the clipping stages in the pipeline. तो ये तकरीबन हमारे 80 MCQs हो गए हैं, मैं यहाँ तक ही करवाऊँगी। वी कैन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z कोऑर्डिनेट यूजिंग राइट हैंड रूल। ये भी आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पढ़ लिया, इसको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट फॉर 3D ट्रांसलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p, ये हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, t, tx, y, tz और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है p से। A system or frame is an offline Euclidean vector space dash is coordinate system. A three-dimensional reflection can be performed relative to selected reflection. तो 3 dimension का होगा axis, और ये हमारा लास्ट MCQ था। उम्मीद करती हूँ जो वीडियो आज मैंने बनाई है आपको हेल्प आउट करेगी, एग्जाम में इंशाल्लाह लाजमी करेगी। आपने PPT स्लाइड्स लाजमी करनी है, और उसके बाद जो आपकी ये वाली फाइल है, और शॉर्ट लेक्चर्स अगर टाइम है तो लाजमी करना है, किसी के भी कर लें जिसने अच्छा समझाया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।